साधु जी, आज की कथा का हमारा सूत्र सुनिए। आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो उसके पहले तो स्मरण नहीं था कि आज किस पर वार्ता करें, लेकिन गाड़ी में जैसे ही बैठे तो हनुमान जी का वाईफाई कनेक्टेड हो गया। तो आज का सूत्र बहुत प्यारा है। पूछो का? आप अपने चरणों से मंदिर तक पहुंच सकते हो। चरण यानी पैर। आप चरणों से मंदिर तक पहुंच सकते हो, लेकिन आचरण से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। चरण आपको सिर्फ मंदिर तक भेजेंगे, लेकिन याद रखना मेरे साधु, मेरे पागल, अपनी बुद्धि में एक बात आज की कथा में बांध कर जाना। चरण सिर्फ मंदिर तक के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद जब तक जिंदगी में शुद्ध आचरण नहीं होंगे तब तक परमात्मा तक पहुंचना मुश्किल है। परमात्मा को पाना है, आचरण की शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। साधु महापुरुष कहते जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशयः। बार बार जिस चीज का जप करोगे, स्मरण करोगे मेरे साधु, वह वस्तु, वह व्यक्ति या परमात्मा उसको मिलना ही पड़ेगा। तब तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। महापुरुष कहते हैं अपने आचरण की शुद्धि रखो। आपका आहार, आपका व्यवहार बदलता है। आहार का मतलब भोजन। आप जैसा खाओगे अन्न, वैसी उड़ेगी मन। प्रायः लोग आहार की बिगड़ने के कारण ही व्यवहार में बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरा निवेदन है आज की कथा में, आचरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले आहार को बदलो। आहार का मतलब भोजन। आहार आपका शुद्ध होगा मेरे साधु, व्यवहार आपका शुद्ध हो जाएगा। आहार पवित्र होगा, आहार शाकाहारी होगा, आपकी जिंदगी सात्विक गुजर जाएगी। आज जितने भी भारत में या विश्व में लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके सबसे बड़ा कारण उनके आहार का बिगड़ना है। आहार को मत बिगाड़ो। अपने आचरण को सुधारना चाहते, व्यवहार को सुधारना चाहते, मेरी प्रार्थना है कितनी भी पार्टियों में तुम्हें फोकस किया जाए, फोर्स किया जाए, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पार्टियों में जाने से मना नहीं, लेकिन वहां जाना तो अपनी पहचान बना कर आना कि माय डियर तुम कुछ भी पाओ, हम शुद्ध आहार ही पाएंगे। आहार की शुद्धि जिंदगी बदलती है। क्या आपने एक सूत्र से समझो, सिंह, सिंह यानी शेर। क्या आपने कभी सुना शेर 3 माह 4 माह 1 साल का भूखा हो और वो पिज्जा या बर्गर खा रहा हो? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी। आपने किसी सिंह को बर्गर खाते सुना? अच्छा, बैल, बैल कितने भी वर्षों का भूखा हो, क्या तुमने कभी बैल को सिंह का भोजन, मांस आदि खाते देखा? जवाब दीजिए। लेकिन आदमी, इंसान तुम कुछ भी धर दो, बर्गर भी खा जाएगा, अटर सटर गटर भी खा जाएगा, ज्यादा समझाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। है? मेरे प्यारे, एक बात निवेदन करूं, भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से प्रवृत्ति दे रखी। गंदा भोजन हमारी शारीरिक प्रवृत्ति में है ही नहीं। गंदा भोजन तो राक्षसों का है, दानवों का। किसका है? दानवों का। मानवों का भोजन तो शुद्ध आहार है।
और मेरे प्यारे बहुत से लोग कहते महाराज जी हमारा मन बड़ा उचटता है, भक्ति नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं प्यारे तेरी आहार में विशुद्धि, आहार में अशुद्धि है, आहार की शुद्धि कर। आहार की शुद्धि करेगा प्यारे, व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदलेगा, अच्छे आचरण आएंगे, आचरण आएंगे तो तेरा मन एकदम स्थिर रहने लगेगा। एक संत का वाक्य बहुत याद आता मुझे कई बार। एक साधु कहते थे, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। पुनः सुनिए, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। आप अंतः मन में जिस दिन से जाना प्रारंभ कर, दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया का प्रभाव अंतर की दुनिया पर पड़ता है, पर जिस दिन आप अंदर की दुनिया की बाउंड्री स्ट्रांग कर लोगे तो बाहर कितने भी बड़े संकट आ जाएं, कोई कितना भी तुमको डिगाए, भगाए, रुलाए, हंसाए, पर अंतर मन तुम्हारा कठोर रहेगा, बाउंड्री आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो तुम्हें कोई भी संकट डिगा नहीं सकता मेरे प्यारे। जैसे कोई एकदम परिपक्व इंसान हो, मांस आदि से जिससे घृणा हो गई हो, गंदे भोजन से घृणा हो गई हो, वो कितना भी लाखों लोगों में बैठा रहे, कितना भी गंदा भोजन बनता रहे, जो नहीं करते, जिनको घृणा हो गई, उनको कितना भी लोग फोर्स करें, क्या वो खा पाते हैं? क्या वो लोगों को खिला पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर का जो मन है ना, अंदर की बाउंड्री एकदम परिपक्व है, कोई डिगा नहीं सकता। आप भी जिस दिन परिपक्व हो जाओगे, कोई भी विपत्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। आप रो रहे क्योंकि आप अंदर से बहुत कमजोर हैं, आप बहुत निराश हो रहे, आप अंदर से बहुत टूट गए हैं। याद रखना मेरे साधु, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही व्यक्ति जीतता है, मन से ही हारता है। पूरा खेल दुनिया का नहीं है, पूरा खेल मन का है। तुम बाहर मन को शांति के उपाय खोजते हो, तुम बाहर परमात्मा को खोजते हो, तुम बाहर सुख खोजते हो। मेरे प्यारे, शांति, परमात्मा, सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। बाहर तो सिर्फ दिखावा है, अंदर खोजो, अंदर गहरे उतरो, अंतर मन में गहरे उतरना प्रारंभ करो, बाहर मत खोजो। तुम्हें लगता बाहर प्रसन्नता है, तुम्हें लगता बाहर सब कुछ है, तुम्हें लगता कि वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, शायद इस मंदिर पर जाने से प्रसन्नता मिलती है। खबर नहीं हमें, बुरा मत मानना मेरे प्यारे, हम थोड़ा सा उल्टी बात में आपको समझाना चाहेंगे। मेरे प्यारे, खबर नहीं, वो उसका विषय है। उसने वहां जाकर के अपने अंतर मन को जगाया तो वो जाग गया। तू भी प्यारे जहां बैठा वहीं बागेश्वर धाम मान, जहां पर बैठा वहीं बालाजी का स्थान मान, जागना शुरू कर दे। सिकंदर की एक बात बहुत चोट करती हमारे दिमाग में। सिकंदर कहता था कि मुझे मेरे साथ एक बार विचित्र घटना घटी। सिकंदर की बात, सिकंदर कह रहा था, बोले क्या? बोले मैं पूरी दुनिया को जीत करके जा रहा था, मेरे नाम के डंके बज रहे थे, जय जयकार हो रहा था, लोग शोर शराबा कर रहे थे, कोई फूल फेंक रहा था, कोई दुंदुभी बजा रहा था, तो कोई मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, और बड़े बड़े राजा जिनका बड़ा साम्राज्य था मेरा नाम सुनकर के थर थर कांपते थे। सिकंदर कहता है मैं एक बार जा रहा था रास्ते में, तो एक सैनिक, सिपाही, साधारण सा व्यक्ति, हाथ में तलवार थी उसके, जिस राजा को मैं हरा करके आया, जिस राज्य पर विजय प्राप्त करके आया, वही सैनिक रास्ते में बैठा हुआ था। सिकंदर को आश्चर्य हुआ कि पूरे लोग मेरे नाम से खड़े हो जाते, ये आदमी मुझे देख करके भी खड़ा नहीं हो रहा। तो सिकंदर कहता है कि मैं नजदीक गया, मैंने पूछा कौन? उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार माफ करना, मैं अमुक राजा का सिपाही हूं जो मारा गया आपके हाथों। सिकंदर ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो? उस सिपाही ने कहा बिल्कुल, आप सिकंदर हैं। सिकंदर ने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता?
बिल्कुल नहीं। सिकंदर ने कहा क्या तुम्हें भय नहीं है कि तुम मेरे आने पर खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम्हें पता है मैंने पूरी दुनिया को जीता है, मैंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की है। पता है उस सिपाही ने क्या जवाब दिया? मेरे प्यारे, ये करोड़ों का जवाब था। उस सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान माफ करना, मारना हो तो मैं मरने को तैयार हूं। तुमने दुनिया जीती होगी पर मेरा दिल नहीं अभी जीता है। दुनिया जीती तो खाक जीती, मेरा दिल जीतो तब तुम्हें सिकंदर मानूं। और याद रखना मेरे प्यारे, मेरे साधु, पूरा खेल मन का है। कोई कुछ भी बना रहे पर जब तक वो तुम्हारे मन में नहीं उतरेगा तुम्हारा हृदय उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, परमात्मा कृष्ण है, ईश्वर है, आचरण से सब कुछ होता, लेकिन ये जब तक तुम मन में नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में शुद्धि नहीं होगी। मन की शुद्धि नहीं होगी, व्यवहार की शुद्धि नहीं होगी। आप कहेंगे महाराज, कई लोग हमको जवाब देते, गुरुजी हम तो बहुत छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति तो हमको मिला, हमने कहा क्यों जी, पीते क्यों? बोला गुरुजी पीते तो हैं पर भगवान की सौ, आपकी कसम मंगलवार को छीते तक नहीं है। मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन तो महाराज चल नहीं पाता। हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, क्या मंगलवार भर को हनुमान जी रहते, बाकी दिन अब्सेंट हो जाते हैं क्या? कई लोग कहते महाराज जी हम शनिवार को नहीं पीते हैं, शनिवार तो छोड़ रखा हमने, बाकी तो पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठठरी के बरे नक्कटा का हनुमान जी बाकी दिन गायब है क्या? वो तो सब जगह हैं, सब समान है, ये बहाने हैं तेरे। तेरा ये मन का खेल है, मन तुझे हराना चाहता, डिगाना चाहता। ये मन बड़ा कौतुकी है प्यारे, इसको तू समझ नहीं पा रहा। मन बहुत नाटकबाज है। मन से तुम कहो कि कल हमें 4 बजे उठना है, वो 4 बजे जगा तो देगा एकदम टाइम पर, लेकिन फिर कहेगा थोड़ी देर 5 मिनट और सो लो। अब वो 5 मिनट 2 घंटे का होता है। हाँ जी या ना जी? ये मन का भ्रम है। अगर जिस वक्त उसने जगाया उसी वक्त कहो नहीं 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 अब 5 मिनट भी नहीं, अब हो गया, अब तो मैं, ये मन इतना क्या करना है, आज कल से शुरू कर देंगे, आज से नहीं कल से कर। अब आज तो हो गया, आज तो सो लेने दो, कल से तो पक्का है चाहे जो हो जाए, बस 5 मिनट अभी उठेंगे विदिन 5 मिनट में। और वो सीधा 5 घंटा और सुला देगा। मन को पता लग जाता है ये कमजोर आदमी, ये मेरी बात मानता है, मन समझ जाता है ये मुझको बहुत फॉलो कर रहा है। और व्यक्ति वो पास होता है, याद रखना, जो अपने मन को कंट्रोल में रखता, जो प्रण कर ले कि 4 बजे उठना है और अगर उठ जाए तो फिर लौट करके सोए ना, वो कह दे सावधान, कीप क्वाइट, बहुत हो गया। वो व्यक्ति जीत जाता है, वो व्यक्ति सफलता पा जाता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आचरण की शुद्धि कर पाता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यवहार की शुद्धि कर पाता है। इसलिए मेरे प्यारे, आप चाहते हो कि आपका व्यवहार बदले। बहुत से लोग कहते गुरुजी हमारा बहुत क्रोधीला स्वभाव है। बहुत से लोग कहते महाराज जी मुझे बहुत आवेश आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। सबसे पहले तो तुम अपना आहार बदलो, भोजन की प्रतिक्रिया देखो, इसमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जो तामसिक हो, जो आपको क्रोध लाता हो। वो अगर ऐसा पदार्थ है तो प्रण लो कि इसको नहीं पाएंगे। और जिस दिन आप आहार बदल देंगे, 1 महीने के अंदर आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे कि आपका व्यवहार बदलने लगेगा। जिस दिन आप आहार की शुद्धि करेंगे, आपके व्यवहार की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए मेरे साधु, दूसरी बात, आप कहोगे महाराज ये आहार की शुद्धि के लिए परमात्मा की कृपा जरूरी है। परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा, भगवान खोजने से नहीं मिलता है। भगवान खोजने से तब मिले जब भगवान गुम हो गए हो, भगवान हिरा गए हो। वेद तो कहते हैं ईशावास्मिदम सर्वम, रामायण कहती अपनी बाणी में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है
फिर भगवान कैसे मिलते हैं? एक साधु कहते थे, पागल, बोले भैया भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। उनमें कोई अगर खो जाए ना, उनमें कोई डूब जाए ना, अविरल भक्ति को पाने के लिए कोई उनको पाने के लिए डूब जाए ना, तो वो परमात्मा को पा जाता है। इसलिए आज की कथा का सूत्र अपनी संपूर्ण जिंदगी में याद रखना। सप्तम दिवस का चैप्टर कि आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। हमें परमात्मा ने वो व्यवस्था ही नहीं दी कि हम गंदा भोजन खावें, हमें ईश्वर ने शुद्ध वृत्ति की व्यवस्था दी है। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी यहां बैठे आज की कथा में, आज ही कथा से प्रण लेकर जाना, आहार की शुद्धि रखना, भूल कर भी कोई गंदा भोजन मत करना। हम आपसे पूछें, आपका कोई हाथ काटे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो, बुरा लगेगा ना। अच्छा, कोई आपकी अंगुली काटे, बढ़िया नमक मिर्चा डाले कटी हुई उंगली पर, कैसा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा? आनंद आएगा क्या? शरीर फड़फड़ाएगा कि नहीं? करंट लगेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? तो जिन जीवों को हम काट करके खाते हैं उन पर क्या बीतती होगी, विचार करो। हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? क्या किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? अगर आप मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते तो ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाए? अगर आप जीवित नहीं कर सकते, ये क्षमता नहीं है, तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? कौन ही आपको अधिकार देकर गया कि जीवों को मारो, जीवों की हिंसा करो, जीवों को मार करके खाओ? मेरे साधु, किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध करके जाओ कि स्वप्न में भी भूल कर भी किसी भी जीव की हिंसा मत करना। स्वप्न में भी भूल कर भी तुम किसी जीव की हिंसा मत करना। जीव की हिंसा करोगे, घाटा खाओगे, आज नहीं तो कल खाओगे। ये संसार कर्म प्रधान है, लौट करके आता है। आज जो तुमने किया है कल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें लगता है ईश्वर नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कि हम तो बहुत बंद कमरे में बंद पर्दे में काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। ये प्यारे तेरी भूल है, ये तुम्हारी एक सठता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। वो जो दुनिया को बना रखा जिसने, वो सब कुछ हर पल देख रहा है। वरना आप विचार करो, लाखों करोड़ों लोग आज तक इस पृथ्वी पर आए, लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी से गए, आज तक कोई भी पुलिस चौकी भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान के द्वारा निर्मित। पर आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं, पर क्या एक भी वस्तु इस संसार से लेकर जाते हैं? कुछ लेकर जाते हैं? कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। जैसे आते हैं वैसे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है मेरे पागल, मेरे साधु, कि भगवान की लीला अद्भुत है। वो हर पल देख रहा है, और देख रहा है तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो कर्म पर सावधानी आज से ही रखना प्रारंभ कर दो। गिरधर कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिता, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसा, जग में होते हंसा। जो बिना विचारे करता है वो भोगता है, पछताता है।